अंकल तो चाय कर देना। तुम्हारे यहाँ चाय नहीं है, समझे ना? कहीं से जाके पी लो। हाँ भैया, अभी भेज दो चाय। 1 मिनट रुको। क्या मतलब है अंकल चाय नहीं है हमारे लिए? मतलब मेरी आंखों के सामने आप उन्हें बोल रहे हो कि चाय है और आप मुझे मना कर रहे हो? मैंने एक बार मना कर दिया ना, तुम्हारे लिए चाय नहीं है तो नहीं है, जाओ कहीं और से पी लो जाके चाय। भैया देखिए, अगर आपको चाय पीनी हम लोग आपको चाय पिला देंगे, लेकिन इस औरत को कभी भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे तुम्हारे यहाँ की चाय पीने के लिए, और भी बहुत ठेले हैं यहाँ पे चाय के। चलो ना कभी, तुम क्या इन लोगों से बहस कर रहे हो, हम कहीं और जाके पी लेंगे, चलो। अरे 1 मिनट, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? अंकल दुकान नहीं चलानी है क्या? ये क्या तरीका है? आप अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करोगे? देख बेटा, अगर तुमने चाय पीनी है ना तो मैं तुम्हें चाय पिला सकता हूँ, लेकिन इस औरत को, इसको तो मैं कभी चाय नहीं पिलाऊंगा। क्यों, आप जानते हो इसको जो आप ऐसा मना कर रहे हो और इतना बदतमीजी से बिहेव कर रहे हो? अबे वो बुढ़े, ज्यादा ना बकवास मत कर, तेरी ये गरम चाय ना उठा के तेरे मुंह पे मार दूंगी, पता चल जाएगा तुझे अच्छे से। चलो ना कबीर, यहाँ इतने सारे स्टॉल्स और हैं, हम कहीं से भी पी लेंगे। मैं ना तुम्हें किसी अच्छे से कैफे में लेके चलती हूँ, तुम चलो। हाँ तो जहाँ जाके चाय पी, वहां जाके चाय पी और लूट जाके लोगों को निकल यहाँ से। अब बुढ़े समझा ले अपने बेटे को, बहुत बकवास कर रहा है ये। 1 मिनट रुको अंकल, कुछ बात है तो आप मुझे बताओ, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। बेटा अभी ना तुम शायद इसकी सच्चाई को जानते नहीं हो। ये जितनी घटिया औरत है ना, ये मैं जानता हूँ, समझे ना? अगर इतना तेरे दिल में है तो बताना उनको, अपनी सच्चाई पता। क्यों नहीं बताती इनको? तू कौन है और तेरी औकात क्या है? अब बताना इनको। ऐश्वर्या, तुम जानती हो क्या इन्हें? हाँ कबीर जानती हूँ मैं, बहुत पुरानी बात है वो सब, तुम छोड़ो ना, चलो यहाँ से। अरे यही तो तेरी औकात है, तुझ जैसी औरत को ना अच्छे से जानता हूँ मैं। अगर इतनी हिम्मत है ना तो बता दे अपने पति को कि कौन थी तू और क्या करती लोगों के साथ, बता। कबीर तुम चल रहे हो यहाँ से? 1 सेकंड, क्या बात है? पूरी बात बता। रुक बेटा, मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई कि इसकी औकात क्या है। बात ये थी कि ऐश्वर्या, क्या टाइम है यार घर आने का? तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम इतनी लेट घर आ रही हो, और ये कैसे कपड़े पहन के तुम बाहर जाती हो? एक काम करते हैं ऐश्वर्या, आज ना फैसला कर ही लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम हमेशा के लिए मुझे और मेरा घर छोड़ के चले जाओ। क्या कहा तूने? तेरे घर को छोड़ के निकल जाओ? अबे तुम दोनों मेरे घर को छोड़ के बाहर निकलो। हम दोनों जाएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये, तुझे याद है थोड़े दिनों पहले मैंने तुझसे एक पेपर पे साइन करवाए थे? वो कोई हॉस्पिटल के पेपर नहीं थे, झूठ बोला था मैंने तुझसे। तेरी प्रॉपर्टी और इस घर के और अपने डाइवोर्स के पेपर पे साइन कराए थे मैंने तुझसे। ये पकड़ पेपर और निकलो मेरे घर से बाहर, समझे? और आज के बाद दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे हाँ बेटा, ये तो मेरी साइन है। बहू देख, जो तू ये कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है, लेकिन तू एक दिन ना पछताएगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ए बुढ़े, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा? घर से बाहर निकल जा, ऐसा ना हो तुझे धक्के देके बाहर निकालूं मैं। निकल। कोई बात नहीं पापा, अब कुछ बोलने का फायदा नहीं है, चलिए यहाँ से। चल बेटा। बेटा ये औरत एक नंबर की धोखेबाज है, धोखेबाज। इसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। बहुत लालची और नीच औरत है ये। क्या तुम पहले से शादीशुदा हो और तुमने ये बात मुझसे छुपा के रखी? तुमने कहा था तुम्हारे घर वाले भी नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी है, मतलब इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारा कितना साथ देता हूँ। क्या हालात थे तुम्हारे जब मैंने तुमसे शादी की थी? मैंने तुम्हारी जुए की लत के बाद भी एक्सेप्ट किया था, जब तुम अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। और तुमने कितने कितने झूठ बोले हैं मुझसे यार। तुम्हारा एक पति है, एक बच्चा भी है। कबीर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन जब भी बताना चाहा ना तो मैं डर जाती थी। मुझे लगता था तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ऑलरेडी मेरी जुए और शराब की लत के बावजूद भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था। फिर मैं तुम्हें ये बता देती कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी पहले से शादी हो रखी है, मुझे पक्का पता है तुम मुझे छोड़ के चले जाते। बस इसलिए मैंने ये सब किया। कबीर, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा अगर मेरी सलाह मानोगे ना, मैं तुम्हें नेक सलाह दूंगा। इस औरत को, इसको छोड़ दो, हमेशा जिंदगी में सुखी रहोगे। अगर तुम भी इसके साथ रहोगे ना तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। बुढ़े चुप हो जा, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। ऐसा ना हो तुझे 2 थप्पड़ मार के यहीं बेहोश कर दूं मैं। बकवास बंद करो तुम। अभी भी शर्म नहीं आ रही है? इतने बड़े झूठ से तुम पकड़ी गई हो, उसके बाद भी तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हो रही है? अरे तुम्हारे अंदर तो दम नहीं था कि तुम सच्चाई एक्सेप्ट कर सको, और जिन्होंने मुझे सच्चाई बताई है उनको थप्पड़ मारने की बात कर रही हो तुम। कबीर मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा कर सकता हूँ, और यही नहीं, तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। कबीर तुम क्या कह रहे हो?
तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? मैं कहाँ जाऊंगी कबीर? मैं सच कह रही हूँ, मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। प्लीज कबीर मुझे ऐसे मत छोड़ो, प्लीज। मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। और तुम इन लोगों की बातों में आ मुझसे रहे हो। बात ही नहीं करनी है। कबीर मेरी बात सुनो, कबीर। अब जा यहाँ से, क्या खड़ी खड़ी देख रही है? तेरे जैसी औरत के साथ ना यही सब कुछ होना चाहिए, समझी तू? निकल। निकल यहाँ से।